अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पिछले हफ्ते जंग को आर्जी वक्फ़ा देने की जो करारदाद मंजूर की थी वो इसराइली बुलडोज़र तले कहीं कुचली गई है और उसके किसी पुर्जे का भी पता नहीं चल रहा। उसका सबूत ये है कि पिछले 24 घंटे में मज़ीद 195 फ़लस्तीनी गज़ा में शहीद हुए हैं और 325 ज़ख्मी हुए हैं और अब जो हिंसा है वो डेफिनेटली 21,000 क्रॉस कर गया है। 21,102 शहादतें हो चुकी हैं 7 अक्टूबर के बाद से। आज खान यूनिस के करीब अल अमल हॉस्पिटल है, वहाँ बमबारी से कम 20 हलाकतें हुई हैं। इसराइल का रवैया क्या है, दिन ब दिन वो ऐंठता ही जा रहा है। 2 दिन पहले अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में नेतन्याहू का एक मज़मून शाया हुआ था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये जंग तवील होगी। शुरू में कह रहे थे कि 3 हफ्ते में हम मुका देंगे, अब ये कह रहे हैं कि ये जंग तवील होगी। गज़ा में अमन के क़याम के लिए 3 लाजमी शराइत पूरी करनी पड़ेंगी। अव्वल हमास का मुकम्मल ख़ात्मा, दोम गज़ा की एक गैर फ़ौजी इलाक़े यानी डीमिलिटराइज जोन में तब्दीली और फ़लस्तीनियों की डी रेडिकलाइजेशन यानी इंतहा पसंदी के रुझानात का खात्मा। इसका मतलब है कि सारी फ़लस्तीनी आबादी को मुका देंगे तो ये 3 शराइत बड़ी आसानी से पूरी हो जाएंगी। अच्छा, और फिर उन्होंने पहली बार जो बिल्ली थैले से बाहर आई वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर गज़ा की आबादी दूसरे मुल्कों में जाके आबाद होना चाहे तो हम इस अमल की हौसला अफजाई करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, मगर हमें देखना होगा कि कौन कौन से ममालिक इतनी बड़ी आबादी को कबूल करने के लिए तैयार होंगे। अच्छा, ये हो गया। ये तो है नेतन्याहू जो डटे हुए हैं। खुद अंदर से बड़े अहम लोग जो है ना अब सामने आ रहे हैं और वो कह रहे हैं ये क्या बेवकूफ़ी हो रही है। मसलन इसराइली आर्मी के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डॉन हलूट्स उनका कहना है कि जंग जिस कदर तूल पकड़ेगी इसराइल मुश्किल दलदल में फंसता चला जाएगा। ये जंग अब अपना जवाज़ खोती जा रही है और सिर्फ नेतन्याहू की हठधर्मी और उनके सियासी मुस्तकबिल की बेयकीनी के सबब जारी रखी जा रही है। अगर किसी तरह नेतन्याहू से जान छूट जाए तो आप इस जंग की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, ये साबिक जनरल का कहना है। और उसके बाद हमास के ख़ात्मे के लिए कोई दुरुस्त हिकमत अमली अपनाई जा सकती है।